Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 9th class science worksheet number 80 dated 1 February 2021. My dear students, आज जो हमारी वर्कशीट आई है वो आई है रिवीजन वर्कशीट और जिसका टाइटल है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आज की वर्कशीट में हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से बनता है। आप सभी को पता है मिश्रण कब होता है, जब दो कोई अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनको आपस में मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण के अवयवी पदार्थों को कोई नियत अनुपात नहीं होता। जैसे नमक का घोल बनाने के लिए है हम क्या कर सकते हैं, पानी में कम या ज़्यादा नमक घोल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता मिश्रण में कोई चीज़ ज़्यादा है वो तभी मिश्रण है, या कम है तो तभी मिश्रण है। वो हमारे अनुसार उसका अनुपात हो सकता है। मिश्रण के अवयवों को सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा अलग करा जा सकता है, जैसे वाष्पीकरण या निस्यंदन, है ना। जब भी कोई मिक्सचर होता है, दो चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं तो कई सारी भौतिक विधियां होती हैं जैसे हम अलग कर देते हैं। जैसे वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से आपका जो पानी है वो उड़ जाता है, नमक रह जाता है। इस तरीके से अवयवी पदार्थों के मिलने के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण में हर स्थान पर पदार्थ एक जैसे मिश्रित होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण के पदार्थ हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित नहीं होते। मतलब कोई चीज़ तो ऐसे मिल जाती है जैसे पता ही ना चले, जैसे दूध में पानी मिल जाता है उसका पता ही नहीं चलता कहाँ पे कितना है, लेकिन विषमांगी में अलग अलग दिखाई देता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा है। अब चलिए अब देखिए ये मिश्रण का चार्ट है। देखिए मिश्रण विषमांगी और समांगी मिश्रण, और इसको आगे फिर घटित करते हैं तो विलयन और विषमांगी मिश्रण में हो जाता है आपका निलंबन और कोलाइडल। ठीक है। अवयवी पदार्थों के मिलने के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी, ये तो हमने पढ़ लिया। विलयन के बारे में पढ़ते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है। दो पदार्थ हो चाहे उससे ज़्यादा हो उसको हम विलयन ही बोलेंगे। जैसे नमक का घोल द्रव विलयन हो गया, वायु तो गैसीय विलयन हो गया, और मिश्र धातु होती है यानी कि ठोस विलयन, है ना। जैसे स्टील बनाया जाता है, आपका जो आपका स्टेनलेस स्टील हो जाता है उसमें लोहे और क्रोमियम को मिक्स करके लोहा बना जाता है। इस तरीके से ठोस हो गया। विलयन के दो प्रमुख हिस्से होते हैं। एक तो होता है विलय जिसे घोला जा रहा है और कम मात्रा में होता है, जो है ना। जैसे पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी ज़्यादा होगा, नमक कम होगा, तो क्या हो गया विलय जिसे घोला जा रहा है जो कम मात्रा में, जैसे नमक। विलायक जिसमें घोला जाता है और अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि पानी। ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। विलयन एक सामंगी मिश्रण होता है जिसमें हर स्थान पर एक जैसी संरचना होती है। विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, nm = m9m, और इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं आकार में, इतने छोटे, तो इसलिए हम इन्हें देखने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता है, कोई टूल। विलयनों में टिंडल का प्रभाव यानी कि जो प्रकाश की किरण का पथ दिखना नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके कण प्रकाश को परिकिरणित कर देते हैं, परिकिरणित नहीं करते। अगर करते तो दिखाई देता, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि प्रकाश के कण इसको परिकिरणित कर देते हैं। विलयन के अवयवी पदार्थों को निस्यंदन से अलग किया जा सकता है। विलयन स्थायी मिश्रण होते हैं। हमने पढ़ा था कि निस्यंदन एक अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया होती है, तो इससे हम इसको अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिश्र धातु को ठोस विलयन कहा जाता है। जब कोई धातु, क्योंकि मेटल क्या होती है हमारी, ठोस होती है, क्योंकि सामग्री विसरण की तरह इसकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है और यह अपने अवयव पदार्थों को सभी गुणों को प्रदर्शित करती है। इसके पदार्थ भिन्न भिन्न मात्रा में जुड़ सकते हैं, जैसे पीतल जिंक 30% और तांबा 70% से बना एक मिश्र धातु है। समझ रहे हो, जैसे हमारा पीतल होता है, अगर उसमें जिंक 30% और तांबा 70%, तो ये एक मिश्र धातु होती है।
ध्यान दीजिए कि मिश्र धातु के अवयवी पदार्थ भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। और ये आपको याद रखना है कि मिश्र धातु के जो अवयवी पदार्थ होते हैं उन्हें हम कोई भौतिक क्रिया जैसे निस्यंदन हो गया या वाष्पीकरण हो गया उससे हम अलग नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट का कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर भी उतने ही आसान है जितनी आसान आपकी वर्कशीट थी। एक समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या मूलभूत अंतर है, ये है पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। पहले लिखेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। समांगी मिश्रण में एक समान रूप से घुल जाते हैं। समांगी मिश्रण से अवयव आसानी से अलग नहीं किए जा सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया हमारा विषमांगी मिश्रण, ये दूसरा है, नंबर 2 डाल के लिखिए। ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी हो गया, बालू का मिश्रण, मिट्टी का तेल और पानी का मिश्रण आदि को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो ये सही उत्तर आपका पहले क्वेश्चन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हर मिश्र धातु को समांगी मिश्रण में क्यों गिनते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि वे अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन करते हैं। बस इतना लिख दीजिए। हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, निम्नलिखित विलयनों के विलय और विलायक लिखिए। तो एक तो हमसे वातित पे, एक टिंचर आयोडीन और वायु तथा नींबू पानी पूछा है। तो चलिए लिख देते हैं। जो 3.1 है कार्बन डाइऑक्साइड और गैस विलय जल विलायक है। 3.2 जो आपका टिंचर आयोडीन है उसको बारे में, टिंचर आयोडीन में विलय के रूप में 2 से 7% तक पोटेशियम आयोडाइड होता है जिसको विलायक के रूप में एथनॉल या पानी में घोला जा सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, नाइट्रोजन को वायु का विलायक और दूसरी गैसों को विलायक दिया जाता है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 जो आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, क्या विलयन के अवयव को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है? क्यों? अगर किया जा सकता है तो क्यों, अगर नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से वर्णित करेंगे। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयव को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ को संतृप्त विलयन होता है। उस पदार्थ का क्या होता है? संतृप्त विलयन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने में उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। विलयन में टिंडल का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखिए। वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होता है। ये प्रकाश को अवशोषित तो कर लेते हैं परंतु उसे परिकिरणित नहीं कर पाते, इस वजह से। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 विलयन के गुण लिखिए। तो विलयन के गुण कई सारे आपकी वर्कशीट में दिए हैं। विलयन में विलय के कणों का आकार इतना होता है। विलय के घटकों को भौतिक विद्युत द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, अर्थात घटक जब विलयन बनाते हैं तो अपने गुणधर्म को नहीं खोते। आप इसका उत्तर एज इट इज आपकी वर्कशीट में यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं और जो मैंने आपको शॉर्ट करके दिया है इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर बच्चों आपको पसंद आती है मेरी वीडियो, अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।